मेरा नाम 565 राकेश है। मैं 36 बटालियन बालाघाट में पदस्थ था अभी तक। अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। पर समस्या ये है कि मेरे घर के पड़ोस में एक टिल्लू जाटव करके लड़का रहता है, जो उसका नाम ब्रज किशोर है, टिल्लू जाटव बोलते हैं। पिछले 1 महीने से जो है मेरे घर वाले और सभी लोगों को इतना परेशान कर रखा है उसने। मेरे घर के सामने सीढ़ियों के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, ये रिक्शा। उसको बार बार समझाइश दी जा रही है, थाने में भी समझाइश दी गई है। हमने ही बोला है कि भाई यहाँ नहीं खड़ी कर, लेकिन वो नहीं मान रहा है। थाने में 2 आवेदन दे चुके हैं, एसपी साहब के यहाँ भी निवेदन किया। एसपी साहब ने बोला है कि अब ये नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानता है। कहीं ना कहीं वो इस फिराक में है कि ये लोग कभी ना कभी कुछ बोलेंगे तो मैं इनके खिलाफ हर्जन एक्ट लगा दूँ। तो आपको कैसा मतलब व्यतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ठाटीपुर थाने की लापरवाही और भी पुलिस जनों की लापरवाही सामने आ रही है, तो आपको ड्यूटी से यहाँ पर छुट्टी लेके आना पड़ा है? ऐसे बार बार कब तक आ पाएंगे और किस तरह से आप इस परेशानी को देखते हैं? ये खैर थाने वालों ने मेरे को खुद समझाइश दी है कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी है। ये जो हर्जन एक्ट है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये लड़का बोलेगा तो ये फंसेगा। वो यही फिराक में थे। हालांकि थाने वालों ने सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला है, लेकिन ये लोग संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी जब तक, ये नहीं मानेगा। जैसे आपकी बातों पर गौर की जाए तो फिर तो हर्जन एक्ट किसी पे भी कोई भी लगा देगा किसी भी कारणवश। आपके साथ ही ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी तो सर परेशान ही हो सकता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो विगत 1 महीने से ये लगा देता। कहीं ना कहीं अपन उसके फोटोग्राफ ले रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। 2 आवेदन थाने में दे चुके, एक एसपी साहब के यहाँ भी दे चुके हैं, अब यहाँ भी दे रहे हैं। आज नहीं तो कल ये है पुलिस महकमा, हमारे कलेक्टर महोदय जी सुनेंगे अपने सफाई की। लगता है राकेश जी कुछ सारी सच्चाई बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उनके पिताजी से पूछते हैं, अंकल थाने में आप कई बार गए, ये ड्यूटी पे मौजूद थे, तब भी आप थाने में गए, एसपी ऑफिस में भी आप गए, क्या निराकरण जो आपकी समस्या का हुआ? थाने में हम गए थे, 20 तारीख को आवेदन लगाया। 20 तारीख से वो कम से कम और 10 दिन पहले से अपनी ई रिक्शा को हमारे दरवाजे के सामने खड़ा कर दे, हमारी बिल्कुल रास्ता को जाम कर देता है। हम पैदल भी निकल नहीं सकते हैं, गाड़ी तो चला नहीं पा सकते हैं 2 पहिया की, बल्कि पैदल भी निकल सकते हैं, ऐसे हमारी ब्लॉक कर दी है। 2-1 बार मैंने भी उससे बोला, अच्छी तरीके से बोला, पर लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो और उल्टी सीधी गाली देने को तैयार हो जाता है और गाली गुलो देने लगता है। हमने बोला नहीं, और बोलते हैं तो हमारे ऊपर अर्जन एक्ट लगाने की कोशिश में, इसलिए हम नहीं बोला। हमने उसी टाइम, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमने कर्जा निकाल करके CCTV अपने द्वार पर लगवा दिए हैं। आप उसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मेरी कोई भी गलती कहीं से कहीं तक पाई जाए तो मेरे को बिल्कुल दंडित किया जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ 1 महीने से मेरे को इतना परेशान कर रखा है। थाने वालों ने भी उसको समझाया, उनकी भी वहाँ पर थाने में तो बोल देता है हाँ, वो आकर के घर पर वही काम करता है जो करता आया है। तो थाने वाले फिर कोई वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने वैधानिक कार्रवाई तो की नहीं है, पर कल आवेदन लगाया है तो उन्होंने इतना संतोषजनक बात तो की कि उसकी गाड़ी को खिंचवा करके नहीं और रखवा देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कल शाम को बोली है। अभी हम एसपी साहब के यहाँ पर गए तो एसपी साहब ने भी संतोषजनक बात की और ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन लगाया और बोला इनकी गाड़ी का चालान करवाइए और गाड़ी को खिंचवा कर रखवाइए। ये आदमी 1 महीने से परेशान कर रहा है अगले आदमी को, और ये किस तरीके से ऐसे रह पाएगा। तो इसलिए उन्होंने फ़ोन तो किया है, अभी कोई ऐसी कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई है। बात हुई है, टाल मटोल चल रही है। हाँ, ये बात तो हुई है अभी तक। उसके कलेक्टर साहब से आप मिले तो क्या जो आश्वासन कलेक्टर साहब ने आपको दिया है? कलेक्टर साहब से भी मुलाकात नहीं हुई है। आवेदन उन्होंने एसपी साहब के लिए रिकमेंडेड कर दिया है। अब देखता हूँ, ये आवेदन ले लेंगे, प्राप्ति देंगे मेरे को तो मैं यहाँ तक रुकूँगा, नहीं तो आगे तक जो है कार्रवाई की जाएगी अपनी। क्या लगता है ऐसी परेशानी, अगर एक कर्मचारी इस तरह से परेशान रहेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो ऐसी परेशानियाँ अक्सर पैदा करते रहते हैं समाज में, तो उनके खिलाफ क्या कहना चाहिए? जाहिर सी बात, हम जनसेवक हैं और जब हम ही परेशान रहेंगे तो हम जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा उन्होंने किया है ढील बोल, आगे कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। ऐसा कहीं मन थोड़ा प्रसन्न नहीं है प्रशासन को लेकर? विचलित है इस चीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं हम ही परेशान हैं तो आगे चलकर हम किसकी सेवा कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि एक प्रशासन में कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी परेशान है, तो आम जनता की तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसकी सुनवाई होती होगी और किस तरह से उसकी समस्याओं का जो निवारण है वो सभी प्रशासनिक केंद्रों पर किया जाता होगा। आप देख रहे हैं डिजिटल वाला न्यूज़, प्रशांत शर्मा के साथ। धन्यवाद।